प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो व्याख्यान जिसका शीर्षक अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के उपाय है में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियोज में आपने देखा अल्पसंख्यकों की राजनीति शीर्षक के अंतर्गत आपने अल्पसंख्यकों की परिभाषा के संबंध में अध्ययन किया। दूसरे वीडियोज में आपने देखा कि अल्पसंख्यकों की समस्याएं किस प्रकार की हैं। भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र है जिसमें सरकार अपने सभी नागरिकों के, चाहे वो अल्पसंख्यक हों चाहे वो बहुसंख्यक हों, सभी के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। उनकी समस्याओं का हमने अध्ययन किया। समस्याओं का अध्ययन करने के उपरांत उनके समाधान के उपाय के बारे में अध्ययन न करना समीचीन न होगा। इसलिए हम इस वीडियो व्याख्यान में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के उपाय विषयक चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान, कानून तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष संरक्षण एवं सहायता दे है। इसके कल्याण के निमित्त अग्रलिखित प्रयास उल्लेखनीय है। पहले हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए गए। शीर्षक है संवैधानिक संरक्षण। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 का 1 यह नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 का 1 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 का 2 राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित मैनेज्ड संस्थाओं में भेद नहीं करेगा। इसी तरह से संविधान के भाग 17 राजभाषा के अंतर्गत अल्पसंख्यकों हेतु संरक्षण। आर्टिकल 347 नागरिकों के किसी अनुभाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। आर्टिकल 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। आर्टिकल 350 का भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष पदाधिकारी, उसकी शक्तियां एवं उसके कार्यों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है विधिक संरक्षण। ऊपर तो हमने देखा था कि संविधान के द्वारा कौन कौन से संरक्षण प्रदान किए गए। अब हम देखेंगे कि कानून के द्वारा कौन कौन से अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किए गए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 अधिनियम। अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए 1978 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पास किया था, लेकिन सन 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया एवं 1993 में पहला वैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसमें 5 समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक माना गया। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर लिया गया। अब हम देखेंगे धर्म आधारित जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या है 79.8%, मुस्लिम्स की 14.2%, ईसाई की 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%,
जैन 0.4%। राज्यवार अगर हम देखें तो सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में 95.17% एवं सबसे कम मिजोरम में 2.75% है। सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 96.58% एवं जम्मू कश्मीर 68.37%। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है नागालैंड 87.59%। इसी प्रकार सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत सिखों की पंजाब में और बौद्धों की सिक्किम में तथा जैन समुदाय की महाराष्ट्र में है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जो धर्म एक राज्य में बहुसंख्यक है वही दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कार्य कौन से हैं। नंबर 1, अल्पसंख्यकों के विकास का मूल्यांकन करना। नंबर 2, कानून एवं संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्राप्त सुरक्षा की मॉनिटरिंग एवं संबंधित अनुशंसा करना। अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव का अध्ययन कर इसे दूर करने की अनुशंसा करना। इसके अलावा कोई मामला जिसे केंद्र सरकार अल्पसंख्यक को सुपुर्द करे। नेक्स्ट है वक्फ अधिनियम। वक्फ अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के दान के विवेचन के बारे में है। केंद्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है जो भारत में सभी वक्फों के प्रशासन को प्रबंधित करती है, मैनेज्ड करती है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी गई चल अचल संपत्ति होती है जो धार्मिक या सेवार्थ उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त होती है। यह दान मुसरत उल खिदमत के नाम से जाना जाता है। मुसरत उल खिदमत के नाम से जाना जाता है तथा दानदाता को वाकिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह अधिनियम 2014 से पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर विस्थापित हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता नियमों में छूट देता है। 12 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु अन्य निकाय, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय नियम। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं जिनके माध्यम से अल्पसंख्यकों का शैक्षिक उन्नयन का प्रयास किया जाता है, जैसे जियो पारसी पठो प्रदेश, नालंदा योजना, अल्पसंख्यक साइबर ग्राम, मौलाना आज़ाद सेहत योजना। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम। सूत्र संख्या 1 से 7 सांप्रदायिक दंगों को रोकने, नियंत्रित करने, सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति बढ़ाने और उनमें पुनः विश्वास बहाली से संबंधित हैं। सूत्र संख्या 8 से 10 सरकारी नौकरियों में भर्ती में उम्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सूत्र संख्या 11 प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए। सूत्र संख्या 12 ITI पॉलिटेक्निक संस्थान अल्पसंख्यक बहुल एरिया में स्थापित किए जाएं। सूत्र संख्या 13 विकास योजनाओं का लाभ निष्पक्ष एवं पर्याप्त रूप से अल्पसंख्यकों को सुलभ हो। सूत्र संख्या 15 अल्पसंख्यक मामलात को निपटाने के लिए अल्पसंख्यक सेल स्थापित किए जाएं। इसके अलावा विशेष न्यायालय
8 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में विशेष रूप से सांप्रदायिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। दंगा पीड़ितों को अनुग्रह राशि। सांप्रदायिक दंगों में जो पीड़ित होते हैं उनको अपने घाव को खत्म करने के लिए, अपनी पीड़ा को समाप्त करने के लिए कुछ अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भर्ती रिक्रूटमेंट। राज्य सरकारों को राज्य पुलिस बल में अल्पसंख्यकों के बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तथा कानून और व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए मिश्रित पुलिस बटालियनें बनाने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट है भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त। आर्टिकल 350 ख के आधार पर के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। इस आयुक्त ऑब्लिक अधिकारी की इस अधिकारी ने अभी तक 36 एनुअल रिपोर्ट्स वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। अल्पसंख्यकों के लिए नए मंत्रालय का गठन। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए एक कैबिनेट स्तर के मंत्री की देखरेख में एक नए मंत्रालय का गठन किया है, जो अल्पसंख्यकों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके उपाय सुझाता है और व्यवहारिक रूप में उनकी समस्याओं का समाधान करता है और उनके कल्याण के उपाय सुनिश्चित करता है, उनका क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट है सच्चर समिति और उसके द्वारा दी गई 47 सिफारिशों में से कुछ प्रमुख सिफारिशों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 9 मार्च 2005 को मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से उचित कार्यनीतियां बनाने के लिए ऐसी जानकारी की अति आवश्यकता थी। नवंबर 2006 में इस कमेटी ने अपनी 47 सिफारिशें की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए जो फैसले लिए वो इस प्रकार से हैं। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए लक्षित प्रयासों का प्रस्ताव किया गया। ऐसे ही 338 कस्बों और शहरों में नागरिक सुविधाओं और आर्थिक अवसरों में खामियों को दूर करने के लिए उचित उपाय खोजे जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुस्लिम बहुल एरिया में ज़्यादा खोले जाएंगे, जो उनका वित्त पोषण करेंगे। शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम बहुल खंडों में मध्याह्न भोजन योजना का विशेष रूप से विस्तार किया जाएगा। मदरसा क्वालिफिकेशन को समकक्ष दर्जा देने के प्रश्न का समाधान ढूंढा जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग एवं मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान MAEF की निधि को बढ़ाया जाएगा। वक्फ एक्ट में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव है। सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मियों आदि को विविधता तथा सामाजिक समावेशन के महत्व के बारे में संवेदी बनाया जाएगा। विश्वविद्यालयों में नागरिक अधिकार केंद्र खोले जाएंगे। एक राष्ट्रीय डाटा बैंक NDB और एक स्वायत्तशासी मूल्यांकन तथा निगरानी प्राधिकरण AMA का गठन किया जाएगा।
इस प्रकार निष्कर्षतः अल्पसंख्यक समुदाय को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त समस्या समाधान के उपायों की बेहतर क्रियान्विति ही अल्पसंख्यकों के कल्याण को धरातल पर ला सकती है। इसके लिए अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों को ही मिलजुल कर कार्य करना होगा, तभी भारत का संपूर्ण विकास संभव है। देश के निर्माण में जब अल्पसंख्यकों की भागीदारी सकारात्मक होगी तभी उनका राष्ट्र निर्माण को यथार्थ कंट्रीब्यूशन संभव हो पाएगा। इसके लिए सही मायने में राजनीतिक अभिजन वर्ग को तथा नेतृत्व को अपनी संकीर्ण सोच वृत्ति को त्याग कर उदार चित्त की वृत्ति को अपनाना ही होगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो व्याख्यान में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के उपायों पर चर्चा की। धन्यवाद।